नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जिनमें से 28 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। वाराणसी से पीएम मोदी और गांधीनगर से अमित शाह फिर एक बार चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया। पार्टी ने इस बार 370 पार का लक्ष्य रखा है, तो अपने सहयोगी यानी एनडीए के घटक दलों के साथ बीजेपी 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करना चाहती है। बीजेपी इस चुनाव में पिछले सभी चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ नए नतीजे चाहती है। पीएम मोदी इस महीने मन की बात कर लोगों से कनेक्ट करते हुए भी नजर आए। यही कारण है कि बीजेपी मोदी के नाम पर ही कई राज्यों में विधानसभा चुनाव जीती है और अब लोकसभा में मैदान मारना चाहती है। मोदी ब्रिगेड की रणनीति और इनर स्ट्रेटजी पर ही हम आज चर्चा करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव सुरेंद्र सोनी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान में किन किन के नाम सामने आए हैं? बिल्कुल प्रियंका, देखिए लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और बीजेपी ने लगभग जो है वो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से जो है वो चेहरों को साफ कर दिया है। और सबसे खास बात ये कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं अमित शाह जो है वो गुजरात से चुनाव लड़ रहे हैं, गांधीनगर से। ऐसे कई बड़े चौंकाने वाले नाम भी हैं, कई पुराने लोगों को रिपीट भी किया गया है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में लगभग जो है वो 15 नामों की सूची पर नाम लगभग जो है वो चेहरे फाइनल हो चुके हैं। और उन 15 नामों में से जो है वो लगभग 8 नाम ऐसे हैं जिनको फिर से रिपीट किया गया है। और बीकानेर, भरतपुर, तमाम जो सेलेक्टेड हैं, कोटा, हाड़ौती की बात कर लें, चाहे उदयपुर से बात कर लें, आदिवासी अंचल से अभी हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी का दामन थामने वाले महेंद्रजीत सिंह मालविया को मौका दिया है। तो ये लगभग 15 नामों की सूची राजस्थान के अंदर जो है वो नाम फाइनल कर दिए गए हैं। सुरेंद्र जी, चौंकाने वाला नाम भी शामिल आया है। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, नो डाउट उसमें कोई दो राय नहीं है। कोटा बूंदी से ओम बिरला हैं, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल हैं, जोधपुर से गगन सिंह शेखावत हैं, चूरू से देवेंद्र झाझड़िया हैं। देखिए चूरू यहाँ एक ये नाम ऐसा है जहां पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि राजेंद्र राठौड़ को यहां से मौका मिल सकता है। हालांकि सीकर से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती हैं, अलवर से भूपेंद्र यादव हैं, जो इससे पहले राज्यसभा सांसद थे। अब वो लोकसभा में इस मैदान में उनको उतारा गया है। अब देखिए भरतपुर से राम स्वरूप जो है कोहली, वो हैं नागौर से देखिए कि ज्योति मिर्धा को जो है वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया गया था और अब वापस से जो है वो लोकसभा का उनको मौका दिया गया है। पाली से हैं पीपी चौधरी हैं, बाड़मेर से जो है वो कैलाश चौधरी को मौका दिया गया है, जालोर सिरोही से निम्बाराम चौधरी को दिया गया है, बांसवाड़ा से वही महेंद्रजीत सिंह मालविया जो कि सबसे पुराने और कद्दावर नेताओं में से शुमार हैं, चित्तौड़गढ़ से वही सीपी जोशी को फिर से रिपीट किया गया है, झालावाड़ बारह से दुष्यंत सिंह को किया गया है और उदयपुर से बन्नालाल रावत को दिया गया। देखिए ये जो नाम है ये कहीं ना कहीं काफी प्रभावित करने वाले नाम हैं और निश्चित तौर पर ये 15 जो नाम मोदी ब्रिगेड ने जो फाइनल किए हैं, इन पर आप जीत की मोहर लगा सकते हैं, क्योंकि ये कुछ नाम रिपीट हैं और कुछ नाम नए को मौका दिया गया है। झाझड़िया की अगर हम बात करें तो वो खेल से जुड़े हुए हैं और कई युवाओं को साधने का दमखम रखते हैं। उसी तरीके से आदिवासी अंचल में अगर हम बात करें तो अब कुल मिलाकर के महेंद्रजीत सिंह मालविया जिस तरीके से जिस विजन के साथ वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी, तो उनका वो विजन पहली सूची में ही फाइनल हो चुका है। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की और तत्काल प्रभाव से उनके उम्मीदवारी का नाम का ऐलान भी कर दिया गया। देखिए प्रियंका, 2 नाम ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए हैं। ज्योति मिर्धा की बात कर लो नागौर से, या फिर इधर से आदिवासी अंचल बांसवाड़ा डूंगरपुर से महेंद्रजीत सिंह मालविया। देखिए ज्योति मिर्धा को जो है वो बीजेपी की तरफ से विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया गया था, लेकिन ठीक है कुछ कारण ऐसे रहे जो फिर से वो वहां पर नहीं जीत पाई ज्योति मिर्धा। लेकिन एक बार फिर से देखिए मोदी ब्रिगेड ने ज्योति मिर्धा पर फिर से भरोसा जताया है। हाल ही में देखिए कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से महेंद्रजीत सिंह मालविया की अगर आप बात कर लो तो कहीं ना कहीं ये 2 चेहरे हैं, ये एक सबसे बड़े चौंकाने वाले हैं। और साथ ही साथ झाझड़िया की मैंने पहले ही चर्चा कर दी है। अब राजस्थान के अंदर प्रियंका
15 में से 10 नाम अब ऐसे बचे हैं जो जल्द ही सेकंड सूची में आएंगे। यह अब देखने वाला विषय होगा कि बीजेपी कितनी सूचियां अब आगे और जारी करेगी, क्योंकि पहली सूची बीजेपी ने जारी करके सबको चौंका दिया है। लेकिन मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि अब कांग्रेस में एक बहुत बड़ी खलबली नजर आएगी, क्योंकि मोदी ने जो चेहरे फाइनल किए हैं ये कहीं ना कहीं सबसे सिलेक्टेड चेहरे हैं और उन चेहरों पर भरोसा जताया है। देखिए लगातार ये चेहरे मैदान धरातल पर भी रहे हैं मोदी की योजनाओं को पहुंचाने। सुरेंद्र जी, 15 नाम ये जो सामने आए हैं, क्या लगता है कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अपना दांव लगा दिया है? बिल्कुल प्रियंका, आपका सवाल जो है वो बिल्कुल सटीक सवाल है, क्योंकि देखिए कि 15 ये जो जिताऊ चेहरे हैं इन पर तो आप आंख बंद करके मोहर लगा सकते हैं कि ये जिताऊ 15 चेहरे मोदी की सीधी झोली में जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो 10 नाम आने वाले हैं अब वो उन नामों पर क्या चर्चा हो सकती है, क्योंकि देखिए मोदी हमेशा चौंकाने वाला ही काम करते, चाहे वो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री चेहरों को लेकर के हो या फिर योजनाओं को लेकर के हो या फिर एक छोटे से कार्यकर्ताओं को एक ऊपर तक पहुंचाने में हमेशा चौंकाने वाले काम किए हैं। तो देखिए कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 195 लोगों पर नाम मोहर लगा करके जो है वो कहीं न कहीं चौंकाने का काम किया है। तो प्रियंका, नो डाउट ये जो 15 नाम हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप में शुमार भी हैं, जितने में दमखम रखते हैं। और एक बार फिर से मोदी ने इन पर भरोसा जताया है। कुछ नाम जो हैं मैंने पहले ही बताया कि 8 नामों को रिपीट किया गया है, कुछ नाम नए को मौका दिया गया है। और सबसे खास बात देखिए कि इस 195 की इस लिस्ट में सबसे ज्यादा जो है वो 47 महिलाओं को यहां पर भी मौका दिया गया है। देखिए लगातार मोदी जिस तरीके से जिस विजन के साथ चल रहे हैं, महिलाओं को भी तवज्जो दी गई है इस लिस्ट में। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी ने तो अपनी ताल ठोक दी है चुनावी रण में, लेकिन अब कांग्रेस इस पर कितना काम कर पाती है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही धौलपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई थी जो मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रवेश कर चुकी है। अब देखना यह होगा कि लोकसभा का रण ये जो सज चुका है इसमें बीजेपी कितना प्रभाव डाल सकती है। धन्यवाद सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो 2024 के लिए 28 महिला प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, जहां पर वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होंगे। वहीं अमित शाह को गुजरात के गांधीनगर से टिकट दिया गया है।